समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा जहाज तैर रहा है जो आधा पानी में डूब चुका है। उस जहाज पर खड़े हैं करीब 30 लोग जो पिछले 120 दिनों से वहीं फंसे हुए हैं। न कोई जमीन, न कोई मदद, न कोई रास्ता बचने का। चारों तरफ सिर्फ गहरा समंदर और मौत हर लहर के साथ करीब आती हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग इस हालत तक पहुंचे कैसे? क्या हुआ उस रात जब यह जहाज डूबना शुरू हुआ? और आखिर कैसे 30 लोगों ने 120 दिन तक उसी डूबते जहाज पर जिंदा रहने की हिम्मत की? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जिसे सुनकर शायद आपको यकीन भी ना हो। अगर आपको ऐसी सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद हैं, जहां इंसान और हालात आमने सामने खड़े होते हैं, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की सबसे रहस्यमयी, खतरनाक और सर्वाइवल कहानियां आपसे मिस ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बिना समय गंवाए चलते हैं उस कहानी की तरफ। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल और बेहद शानदार लग्जरी क्रूज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और उस पर सवार करीब 30 लोग अपनी जिंदगी के सबसे यादगार और सुकून भरे पलों को जी रहे थे। कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, कोई अपने परिवार के साथ इस सफर को कैमरे में कैद कर रहा था, तो कुछ लोग अकेले खड़े होकर उस अनंत नीले समंदर को देख रहे थे जहां दूर तक सिर्फ पानी ही पानी था और ऐसा लगता था मानो दुनिया का बाकी हिस्सा उनसे बहुत दूर छूट चुका हो। जहाज पर म्यूजिक गूंज रहा था, लोग डांस कर रहे थे, खाना पीना चल रहा था और हर चेहरे पर एक अलग ही खुशी झलक रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, आसमान का रंग बदलने लगा और उसी के साथ कुछ अजीब भी होने लगा। हवा जो अब तक हल्की और सुकून देने वाली थी, अचानक भारी और ठंडी महसूस होने लगी। कुछ लोगों ने ऊपर देखा, काले बादल धीरे धीरे आसमान को ढक रहे थे। समुद्र जो अब तक शांत था, अब हल्का हल्का बेचैन होने लगा था। लहरें थोड़ी ऊंची उठने लगी थीं, लेकिन जहाज पर चल रही मस्ती के बीच किसी ने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा यह बस एक सामान्य मौसम का बदलाव है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन सच कुछ और ही था। जैसे जैसे रात गहराने लगी, वैसे वैसे समंदर का मिजाज बदलता गया। हवा तेज होने लगी, जहाज हल्का हल्का हिलने लगा और दूर आसमान में बिजली चमकने लगी। अब कुछ लोगों के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी थी। म्यूजिक धीरे धीरे बंद होने लगा, हंसी की जगह खामोशी लेने लगी और हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, जैसे सबके मन में एक ही सवाल हो, क्या कुछ गलत होने वाला है? और फिर अचानक एक तेज झटका लगा, जहाज जोर से हिला, कुछ लोग गिर पड़े और उसी पल वो सफर जो कुछ देर पहले तक एक खूबसूरत छुट्टी था, अब एक डरावनी हकीकत में बदलने लगा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन इतना तय था कि अब सब कुछ बदल चुका है। और यही वो पल था जहां से शुरू होने वाली थी एक ऐसी सर्वाइवल स्टोरी जहां 30 लोग अगले 120 दिनों तक समुद्र के बीच फंसकर हर दिन मौत से लड़ने वाले थे। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और शांत समंदर था, लेकिन उसी खामोशी के बीच अचानक जहाज एक जोरदार झटके से हिलता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन अगले ही पल नीचे से आती एक तेज आवाज सबको डरा देती है। जहाज समुद्र के अंदर छिपी एक खतरनाक चट्टान से टकरा चुका था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज के नीचे एक बड़ा छेद हो जाता है और कुछ ही सेकंड में पानी तेजी से अंदर भरना शुरू हो जाता है। जहाज के अंदर अफरा तफरी मच जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कोई चिल्ला रहा है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, तो कोई अपनी जान बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा है। अलार्म बजने लगते हैं, क्रू मेंबर्स लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात हर सेकंड के साथ और भी खराब होते जा रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो जहाज जो कुछ घंटे पहले तक खुशी और जश्न से भरा हुआ था, अब डर, चीख और अफरा तफरी का मंजर बन चुका था। और सबको ये एहसास होने लगा था कि अब यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। चारों तरफ सिर्फ चीखें, डर और भगदड़ का माहौल था। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए लाइफ बोट की तरफ भाग रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लाइफ बोट सभी के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ लोग किसी तरह उनमें जगह बना लेते हैं और जल्दी जल्दी समुद्र में उतर जाते हैं, लेकिन कई लोग पीछे छूट जाते हैं, डरे हुए, घबराए हुए और पूरी तरह असहाय। जैसे जैसे समय बीतता है, हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। जहाज का निचला हिस्सा धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है और अब साफ दिखाई देने लगता है कि जहाज का आधा हिस्सा समंदर के अंदर जा चुका है। जो लोग पीछे रह गए हैं, करीब 30 लोग अब उसी डूबते जहाज पर फंस चुके हैं। उनके चेहरों पर साफ डर झलक रहा था।
कोई आसमान की तरफ देख रहा है, कोई दूर जाती लाइफ बोट को, और किसी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उस पल उन्हें एहसास हो चुका था कि अब वे अकेले हैं बीच समंदर में, एक ऐसे जहाज पर जो हर गुजरते मिनट के साथ और गहराई में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे रात खत्म होती है और जैसे ही सूरज की पहली किरणें समंदर की लहरों पर पड़ती हैं, जहाज पर फंसे उन लोगों की आंखें खुलने लगती हैं। कुछ लोग पूरी रात जागते रहे थे, डरे हुए, ठंड से कांपते हुए और बस सुबह होने का इंतजार करते हुए। लेकिन जैसे ही रोशनी फैलती है, वे नीचे झांकते हैं और जो वे देखते हैं वह उनके होश उड़ा देता है। चारों तरफ सिर्फ समंदर, दूर दूर तक न कोई जमीन, न कोई दूसरा जहाज, न कोई मदद का निशान, सिर्फ अंतहीन नीला पानी और उसके बीच एक आधा डूबा हुआ जहाज। कुछ लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं, जैसे शायद कहीं से कोई बचाव की उम्मीद दिख जाए। लेकिन हर दिशा में वही खामोशी, वही खालीपन। कोई अपने फोन निकालकर बार बार सिग्नल चेक करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो नेटवर्क लिखा आता है। कोई दूर होराइजन की तरफ आंखें गड़ाकर खड़ा रहता है, उम्मीद में कि शायद कोई जहाज दिख जाए, लेकिन कुछ नहीं। उस पल धीरे धीरे सबको एक ही बात समझ आने लगती है, वे पूरी तरह अकेले हैं। और तभी एक अजीब सा सन्नाटा पूरे जहाज पर छा जाता है। अब कोई नहीं चिल्ला रहा, कोई भाग नहीं रहा, क्योंकि सच सामने आ चुका था। वे बच नहीं पाए थे, वे किनारे तक नहीं पहुंच पाए थे और अब वे बीच समुद्र में फंस चुके थे। कुछ लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं, कोई आसमान की तरफ देखता है, कोई अपने हाथों को कसकर पकड़ लेता है, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उनके चेहरों पर साफ लिखा था डर, असहायता और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, अब क्या होगा। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक सुबह नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे लंबे और खतरनाक 120 दिनों की शुरुआत थी। धीरे धीरे डर और घबराहट के बीच वे 30 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। जहाज का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी से भर चुका था, अंधेरा, ठंडा और बेहद खतरनाक। वहां जाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना था। इसलिए काफी सोच विचार के बाद वे एक फैसला लेते हैं। अब उन्हें जहाज के ऊपरी हिस्से पर ही रहना होगा। वही उनका सेफेस्ट जगह था, जहां से वे दूर तक देख सकते थे और किसी भी संभावित मदद को नोटिस कर सकते थे। धीरे धीरे वे टूटे हुए डेक पर अपने अपने छोटे छोटे कोने बना लेते हैं। कोई रस्सियों और लकड़ी के सहारे बैठने की जगह तैयार करता है, तो कोई धूप और हवा से बचने के लिए अस्थायी शेल्टर बनाने लगता है। वही टूटा हुआ जहाज जो कुछ समय पहले उनकी मौत का कारण बनने वाला था, अब उनका एकमात्र सहारा बन चुका था। उनका घर, उनकी उम्मीद और उनका सर्वाइवल का मैदान। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। शुरुआती कुछ दिनों तक वे जहाज के अंदर बचे हुए खाने पीने के सामान को निकालकर काम चलाते हैं। डिब्बा बंद खाना, कुछ सूखे स्नैक्स और पानी की कुछ बोतलें, ये सब मिलकर उन्हें थोड़ी राहत देते हैं। वे खाने को बांटकर खाते हैं, हर चीज को बचाकर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब हर एक चीज की कीमत समझ आ चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, वैसे वैसे उनका सामान खत्म होने लगता है। खाने की मात्रा कम होती जाती है, लोग भूख से कमजोर होने लगते हैं और धीरे धीरे एक नई चिंता सबके दिमाग में घर करने लगती है। सबसे बड़ी समस्या अब खाना नहीं, पानी बन चुका था। समंदर चारों तरफ था, लेकिन पीने लायक एक बूंद भी नहीं। नमकीन पानी उनके सामने था, लेकिन उसे पीना मौत को बुलाने जैसा था। कुछ लोग अपने सूखे होठों पर जीभ फेरते रहते हैं, कुछ अपनी बोतल के आखिरी घूंट को बचाकर रखते हैं और कुछ बस आसमान की तरफ देखते हैं, उम्मीद में कि शायद बारिश हो जाए। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, अब ये हर दिन, हर पल प्यास और जिंदगी के बीच की लड़ाई बन चुका था। अब जब सच सबके सामने आ चुका था कि वे बीच समुद्र में फंस चुके हैं, तो घबराहट की जगह धीरे धीरे मजबूरी ने ले ली और उसी मजबूरी ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। करीब 30 लोग आपस में बैठकर तय करते हैं कि जहाज के निचले हिस्से में जाना अब पूरी तरह अनसेफ है, क्योंकि वहां तेजी से पानी भर चुका है और हर पल डूबने का खतरा है। इसलिए वे जहाज के ऊपरी हिस्से पर ही रहने का निर्णय लेते हैं। वही उनका ठिकाना होगा, वही उनकी आखिरी उम्मीद। टूट चुका, आधा डूबा हुआ वो जहाज अब उनका नया घर बन जाता है। शुरुआत के कुछ दिन किसी तरह संभल जाते हैं। वे जहाज के अंदर से बचे हुए खाने पीने का सामान निकालते हैं, बिस्किट, पैकेट फूड, कुछ डिब्बा बंद चीजें, और इन्हीं के सहारे दिन गुजरने लगते हैं। हर कोई अपने हिस्से को बचाकर खाने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा दिनों तक काम चल सके। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, सच्चाई और भी डरावनी होने लगती है। खाना तेजी से कम होने लगता है, पैकेट खाली होने लगते हैं और लोगों के चेहरों पर फिर से वही डर लौट आता है।
लेकिन असली खतरा अब सामने आता है। खाना खत्म हो सकता है, लेकिन बिना पानी के इंसान ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता। अब सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी पानी। जहाज पर मौजूद मीठा पानी लगभग खत्म होने की कगार पर था। लोग अपने सूखते होठों को बार बार जीभ से गीला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्यास हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग समुद्र के पानी की तरफ देखते हैं, लेकिन वे जानते थे वह पानी पीना मतलब मौत को बुलाना है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर दिन सिर्फ एक ही सवाल के साथ शुरू होता था, आज पानी कहां से मिलेगा? और यही वो पल था जहां से उनकी असली सर्वाइवल जर्नी शुरू होने वाली थी। दिन बीतते जा रहे थे और हर गुजरते दिन के साथ उनकी हालत और भी कठिन होती जा रही थी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह हालात के अनुसार खुद को बदलना सीख लेता है। धीरे धीरे उन 30 लोगों ने भी हार मानने के बजाय जीने के तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने पानी की समस्या का हल निकालने की कोशिश की। जैसे ही आसमान में बादल आते, वे तुरंत अपने कपड़े, प्लास्टिक के टुकड़े और जहाज के टूटे हिस्सों का इस्तेमाल करके बारिश का पानी इकट्ठा करने लगते। हर एक बूंद उनके लिए अमृत जैसी थी। कोई उसे बोतलों में भरता तो कोई हाथों से संभाल कर पीता। खाने के लिए उन्होंने समंदर की तरफ रुख किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। ना उनके पास प्रॉपर टूल्स थे, ना एक्सपीरियंस, लेकिन मजबूरी ने उन्हें सिखा दिया। उन्होंने तार, रस्सी और जहाज के टूटे हिस्सों से अस्थायी कांटे बनाए और धीरे धीरे मछली पकड़ना सीख लिया। कभी घंटों बैठकर इंतजार करना पड़ता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन जब एक मछली भी हाथ लगती तो वो उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने एक और तरीका अपनाया। समंदर के पानी को सीधे पीना संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने कपड़ों और कपड़े की लेयर्स का इस्तेमाल करके उसे थोड़ा बहुत फिल्टर करना शुरू किया, ताकि कम से कम उससे कुछ काम लिया जा सके। ये कोई परफेक्ट तरीका नहीं था, लेकिन उस हालत में वही उनकी उम्मीद बन चुका था। धीरे धीरे, बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी मदद के, उन लोगों ने अपना एक सर्वाइवल सिस्टम बना लिया था। अब हर किसी की एक जिम्मेदारी थी। कोई पानी इकट्ठा करता, कोई मछली पकड़ता, तो कोई आग जलाने और सबको जिंदा रखने की कोशिश करता। डर अभी भी था, खतरा अभी भी था, लेकिन अब वे सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे थे, वे लड़ रहे थे। और यही वो पल था जब वे शिकार नहीं रहे, बल्कि इस खतरनाक समंदर में खुद अपने सर्वाइवल के योद्धा बन चुके थे। दिन बीतते जाते हैं और अब उन 30 लोगों को समझ आ चुका था कि अगर जिंदा रहना है तो सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें खुद सर्वाइवल सीखना पड़ेगा। धीरे धीरे वे अपने हालात के हिसाब से नए तरीके अपनाने लगते हैं। जब भी आसमान में बादल घिरते, वे तुरंत अपने कपड़े, प्लास्टिक शीट और टूटे सामान को फैलाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने लगते। हर एक बूंद अब जिंदगी बन चुकी थी। कुछ लोग जहाज के किनारों पर खड़े होकर किसी तरह मछली पकड़ने की कोशिश करते, कभी हाथों से, कभी टूटे हुए मेटल या रस्सी की मदद से। कई बार घंटों इंतजार के बाद भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब एक छोटी सी मछली भी हाथ लगती तो वो किसी जीत से कम नहीं होती। कुछ लोग अपने कपड़ों को फिल्टर की तरह इस्तेमाल करके गंदे पानी को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते, ताकि कम से कम पिया जा सके। धीरे धीरे ट्रायल और एरर के बीच एक छोटा सा सर्वाइवल सिस्टम तैयार होने लगता है। कौन पानी इकट्ठा करेगा, कौन खाना ढूंढेगा, कौन आग जलाने की कोशिश करेगा, हर किसी की एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब वो सिर्फ फंसे हुए लोग नहीं थे, अब वो सर्वाइवल सीख चुके इंसान थे। लेकिन जैसे जैसे शरीर कमजोर होता गया, वैसे वैसे इंसान के अंदर का असली स्वभाव बाहर आने लगा। शुरुआत में जो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अब उन्हीं के बीच तनाव बढ़ने लगा। खाने की कमी ने हालात बदल दिए। एक छोटी सी मछली या एक बोतल पानी के लिए बहस होने लगी। किसे ज्यादा मिला, किसने छुपा कर रखा, ऐसे सवाल हर दिन उठने लगे। कुछ लोग धीरे धीरे सेल्फिश हो गए। वे अपने लिए चीजें छुपाने लगे, दूसरों से बचाकर रखने लगे। भरोसा टूटने लगा, दोस्त दुश्मन जैसे लगने लगे, और वो ग्रुप जो एक साथ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था, अब अंदर ही अंदर बिखरने लगा था। सर्वाइवल अब सिर्फ प्रकृति से लड़ाई नहीं था, अब यह इंसान बनाम इंसान की लड़ाई बन चुका था। और यही वो मोड़ था जहां से उनकी कहानी और भी खतरनाक होने वाली थी। और फिर आया वो दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते चले गए। कभी भयानक तूफान आता जो पूरे जहाज को हिला देता। लोग डर से एक दूसरे को पकड़ लेते, जैसे हर लहर उन्हें निगल जाएगी। कई कई दिन ऐसे होते जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, पेट खाली, शरीर कमजोर और दिमाग थका हुआ। धीरे धीरे बीमारियां फैलने लगी, कमजोरी, बुखार, डिहाइड्रेशन, और कुछ लोग तो इतने टूट गए कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी। वे चुपचाप एक कोने में बैठ जाते, न बोलते, न देखते,
जैसे अंदर से हार मान चुके हों। अब ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा था, ये इंसान और हालात के बीच की आखिरी लड़ाई बन चुकी थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। ये सब मिलकर लोगों को अंदर से तोड़ने लगे। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ खुद से बातें करने लगे और कुछ ने तो उम्मीद ही छोड़ दी। लेकिन जो आने वाला था उसने सब कुछ बदल दिया। एक रात अचानक आसमान फिर से काला पड़ गया। हवा पहले से भी ज्यादा तेज चलने लगी, लहरें पहले से ऊंची उठने लगीं और फिर एक भयानक तूफान ने उस जहाज को घेर लिया। जहाज जोर जोर से हिलने लगा। लोग खुद को बचाने के लिए किसी चीज को पकड़कर बैठ गए और तभी एक जोरदार आवाज के साथ जहाज का एक बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया। अब वो जहाज जो पहले ही आधा डूब चुका था अब और भी छोटा हो गया था। अब उनके पास खड़े होने की जगह भी कम बची थी। अब हर लहर उन्हें सीधे समंदर में फेंक सकती थी और अब सर्वाइवल पहले से कई गुना ज्यादा मुश्किल हो चुका था। उस पल उन्हें समझ आ गया था, अब यह सिर्फ जीने की कोशिश नहीं बल्कि हर सेकंड मौत से लड़ाई है। समय के साथ अब वो 30 लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि जीना सीख रहे थे। शुरुआत में जो लोग घबराए हुए थे अब धीरे धीरे सर्वाइवल के नए तरीके ढूंढने लगे। जब भी आसमान में बादल घिरते वे कपड़े, प्लास्टिक और टूटे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके बारिश का पानी इकट्ठा करने लगते। कुछ लोग जहाज के किनारों पर बैठकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करते। कभी घंटों इंतजार के बाद एक छोटी सी मछली मिलती तो वही उनके लिए दावत बन जाती। किसी ने कपड़ों से पानी को छानना सीख लिया तो किसी ने खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। और इसी तरह समय बिना रुके आगे बढ़ता गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि कब पूरे 120 दिन गुजर चुके थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब भी बाकी है। क्या वे बच पाए या यह समंदर ही उनकी आखिरी मंजिल बनने वाला था? 120 दिनों की लंबी, थकाने वाली और डर से भरी जंग के बाद एक दिन कुछ अलग सा होता है। सुबह का समय था। समंदर पहले की तरह शांत था, लेकिन अब उन लोगों की आंखों में पहले जैसी उम्मीद नहीं बची थी। वे बस जी रहे थे किसी तरह। तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति दूर क्षितिज की तरफ देखता है और उसकी नजर एक छोटे से काले धब्बे पर टिक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसकी थकी हुई आंखों का भ्रम है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वे सब ऐसी ही उम्मीदें लगाकर टूट चुके थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह जोर से बाकी लोगों को बुलाता है, उधर देखो। सबकी नजरें उसी दिशा में जाती हैं और धीरे धीरे वह धब्बा साफ होने लगता है। वह कोई भ्रम नहीं था, वह सच में एक फिशिंग बोट थी। अचानक पूरे माहौल में हलचल मच जाती है। जो लोग कुछ देर पहले तक थके हुए और चुप बैठे थे वे अब खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वे जल्दी जल्दी कुछ भी जलाने की कोशिश करते हैं। टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े, कपड़े, ताकि धुआं ऊपर उठ सके और दूर से दिखाई दे। कुछ लोग अपने कपड़े उतारकर हवा में लहराने लगते हैं। कुछ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे उनकी हर आवाज अब उस बोट तक पहुंचनी ही चाहिए। हर सेकंड भारी लग रहा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मौका भी हाथ से ना निकल जाए। लेकिन फिर वो छोटा सा बोट धीरे धीरे अपनी दिशा बदलता है और सीधा उनकी तरफ आने लगता है। उस पल 120 दिनों की सारी तकलीफ, डर, भूख, प्यास सब जैसे एक साथ आंखों से आंसू बनकर बाहर आने लगते हैं। कुछ लोग वहीं बैठ जाते हैं, कुछ आसमान की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद फिशिंग बोट उनके पास पहुंचती है। वहां के लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। कमजोर शरीर, सूखी आंखें, फटे कपड़े, लेकिन जिंदा। एक एक करके उन्हें उस बोट पर चढ़ाया जाता है। कुछ लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उन्हें सहारा देकर उठाया गया। उस टूटे हुए जहाज से जब वे नीचे उतरते हैं तो पीछे मुड़कर उसे आखिरी बार देखते हैं। वही जहाज जिसने उन्हें मौत के करीब भी पहुंचाया और जिंदा भी रखा। 120 दिन बाद उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन सच यह है, वे सिर्फ समंदर से नहीं लौटे थे, वे एक ऐसी जंग लड़कर लौटे थे जिसने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। अब वे पहले जैसे लोग नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ खत्म नहीं होती, वो इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है।